इंसान पहले से ज्यादा उदासी और मायूसी का क्यों अनुभव कर रहा है? इन जो पिछले चंद साल हैं उनमें काफ़ी तकलीफ़ें कई भाई बहनों की ज़िंदगी में आई हैं और बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है। कईयों के काम चले गए, कईयों के रिश्तेदार चले गए, कईयों के माँ बाप चले गए, कईयों के भाई बहन चले गए। तो मायूसी होना तो नॉर्मल है। इंसान आजकल ज़्यादा उदास है क्योंकि उसे लगता है कि कई चीज़ें उससे छिन गई हैं जो उसकी अपनी थी। हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। अगर आप हिस्ट्री की ओर देखो तो कोई ऐसा लंबा पीरियड नहीं जिसमें कोई ना कोई जंग ना हुआ हो। तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन हमें उन तकलीफ़ों से घबराना नहीं, हमें अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते चलते जाना है। उदासी इसलिए भी है आजकल कि चीज़ें बहुत सी इस दुनिया में हो गई हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिले। जिस किस्म का एटमॉस्फेयर बना है उसमें नई 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 चीज़ें रोज़ निकलती चली आती हैं और इंसान को लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और हर एक चीज़ वो पा नहीं सकता, तो उसके अंदर फिर उदासी बढ़ जाती है। पुराना समय था, चीज़ें थोड़ी होती थी, उनको पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। आजकल के टाइम में बहुत से भाई बहन हैं जो दो दो जॉब्स करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाया करते कि लाइफ को हम सरल करें, सिंपल करें। ये हम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे बना दी है कि हमें लगता है कि इन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, और जब वो चीज़ें मिलती नहीं या हमसे छिन जाती हैं तो फिर उदासी इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। तीसरी चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि बहुत सी बार हम सबका ध्यान दुनिया में इतना ज़्यादा लगा रहता है कि प्रभु को हम भूल जाते हैं। प्रभु को हम तभी याद करते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। अगर बच्चों का एग्ज़ाम है तब प्रभु को याद करेंगे, अगर घर में किसी के बच्चा नहीं हो रहा वो प्रभु को याद करेगा, अगर घर में कोई बच्चे उनकी शादी नहीं हो रही तो माँ बाप प्रभु को याद करेंगे, अगर बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा तो हम प्रभु को याद करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु के साथ हम बिज़नेस करें, उनको याद तभी करें जब हमें उनकी ज़रूरत है, और जब चीज़ें हमारे लिए ठीक चल रही होती हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता, चीज़ों की ओर होता है। तो जब जब इंसान को ख्याल आता है कि मुझे प्रभु की नज़दीकी चाहिए तो फिर शुरू में उसके अंदर उदासी आ जाती है। वो चाहता है कि उसे पिता परमेश्वर मिलें, समझ में आ नहीं रहा कि कहाँ जाके ढूंढे उन्हें। इस करके कई बारी इंसान की ज़िंदगी में उदासी आ जाती है। तो हमें देखना है कि जिस भी माहौल में हम जी रहे हैं हम उस उदासी से दूर कैसे हों, और दूर तब होंगे जब पहले तो प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद हमारी खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। जीवन में एक पूर्ण सतगुरु के होने से हमें क्या बरकतें मिलती हैं? जब हम इस धरती पर आते हैं तो अपने साथ कर्म लेके आते हैं। 3 किस्म के कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रारब्ध कर्म जो कि इस ज़िंदगी में हमने झेलने हैं, संचित कर्म जो कि जितने भी पुराने हमारे कर्म थे उनका संग्रह है, और फिर जब हम जीते हैं तो हर रोज़ हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, तो उससे कर्म बनते हैं जिन्हें क्रियामान कर्म कहा जाता है। जब हम खुशकिस्मत होते हैं तो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं, वो हमें नाम की देन देते हैं,
तो हमारे संचित कर्मों का नाश तभी कर देते हैं। प्रारब्ध कर्मों में हमें मदद करते हैं और हमें समझाते हैं कि क्रियामान कर्म हमारे कैसे रोज़ाना करें। तो वो भाई बहन जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनके कर्म उनके साथ जुड़े रहते हैं। एक तो उनका संचित कर्म का जो भार है वो साथ में रहता है। प्रारब्ध कर्म तो उनके भी ज़िंदगी में झेले जाएंगे, उनको ज़रा मुश्किलें ज़्यादा होती हैं, में आसानी होती नहीं। लेकिन जो वो क्रियामान कर्म करते हैं, रोज़ाना सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, वो फिर और बढ़ जाते हैं, ताकि ज़िंदगी के अंत पर वो फिर और संचित कर्मों में जोड़ दिए जाते हैं और वो लोड और भी बड़ा होता चला जाता है। तो ऐसे भाई बहन 84 लाख जिया जो उनके चक्कर में अटके रहते हैं और उन्हें फिर किसी न किसी योनि में और जाना पड़ता है। और फिर जब भी प्रभु की उन पर दया में होगी, तभी फिर एक नया मानव जीवन दोबारा से मिले उन्हें, ताकि उन्हें कोई चांस लगे अपने सब कर्मों का नाश करने का। आजकल हर व्यक्ति में इतना तनाव क्यों है? आजकल सोसाइटी कुछ ऐसी है कि लगता है कि हर एक की ज़िंदगी में तनाव, स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है। अगर आज हम अपने आप को देखें तो हम ऐसे टाइम्स में जी रहे हैं जबकि हमारे सामने बहुत सी चीज़ें हैं, तरह तरह की नई इन्वेंशंस, तरह तरह की चीज़ें जो पहले नहीं थी। कम्युनिकेशन इतनी बढ़ गई है कि हम कहीं भी दुनिया में बैठे हों, किसी और से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो जो हमारा दिमाग है वो तो उतना ही है जितना कि 100 साल पहले लोगों का होता था, या 200 साल पहले होता था, या 400 साल पहले होता था। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जब एडिसन ने ये बल्ब नहीं ढूंढा था, तो उस वक़्त क्या था कि सुबह इंसान उठा करता था, सूर्य के निकलने से पहले कुछ अभ्यास करता था और फिर काम पर जाता था जब सूर्य निकलता था। दिन भर काम करके शाम को जब सूर्य ढलता था तो वो वापस आता था और घर में खाना खाया और सो जाता था, आराम करता था। मिलता भी काफ़ी कम लोगों को था, क्योंकि वही जो उसके गांव में थे या जो उसके आसपास रहते थे वही लोग मिलते थे। तो इस करके उसकी इंटरेक्शन बड़े कम लोगों से होती थी और इसी करके उनकी ज़िंदगी में तनाव, स्ट्रेस, स्ट्रेन कम था। आजकल का टाइम्स क्या है, अगर आप सुबह उठते भी हैं, आप तैयार हो के काम की तरफ जाएंगे, तो जहाँ आप रहते हैं आपकी बिल्डिंग में ही पता नहीं कितने लोग रह रहे हैं, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई इधर, कोई उधर। आप नीचे उतरते हैं तो बाज़ार में से या अपनी कार में जाते हैं तो आपको ट्रैफिक हिट करता है, वो आपको औरों के कार चलाने का तरीका पसंद नहीं। जैसे ही वो आप थोड़ी और आगे बढ़ते हो, ऑफिस में पहुंचते हो, अपना बिजनेस करते हो, तो वहाँ पे कितने लोगों से आप मिलते हो। या आप किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जा रहे हैं, उधर कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हो। कोई एक तरीके से बात कर रहा है, कोई इधर से धिक्का मार रहा है, कोई उधर से जा रहा है। और फिर ऑफिस में भी जाकर या जहाँ भी आप काम करते हो, आपकी इंटरेक्शन और लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। फिर दिन भर जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, उतनी ज़्यादा बैकग्राउंड के लोग। आजकल का टाइम ऐसे है कि हर एक बड़ी सिटी में दुनिया के कोने कोने के लोग हैं। किसी की कल्चर कैसी है, किसी की समझ कैसी है, किसी के बिलीव्स क्या हैं। तो जब उनसे बातचीत होती है तो जो हमारे ख्यालात हैं उनसे उनके ख्यालात मिलते नहीं, तो इसी करके तनाव, स्ट्रेस, टेंशन हो जाती है। घर में भी आप आते हैं या ऑफिस में भी काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे आज लोग बहुत काम करते हैं। घर में आते हैं, कोई सोशल नेटवर्क जिनको कहते हैं, फेसबुक है और बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसमें तरह तरह के लोगों को मिलते हैं, चाहे वो नज़दीक हों चाहे दूर हों। तो उनसे बातचीत करते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन तो हो गई। इसी करके चाहे उसके बाद चाहे आप टीवी देखें, उसमें कोई ज़माना था टीवी होता ही नहीं था, रेडियो ही होता था। उससे पहले रेडियो भी नहीं होता था, तो इंसान बाहर की किसी चीज़ के साथ जुड़ता नहीं था। अब क्या है, टीवी, कितने टीवी स्टेशन हैं, तो आपको ये पसंद नहीं आ रहा, आप ये देखते कहते ये ठीक नहीं है। तुम्हारे को तनाव होगा तभी आप कहते हैं ठीक नहीं, चलो जी दूसरी चीज़ देखें, ये भी क्लिक रहा, ये भी मज़ा नहीं आया, ये भी मज़ा नहीं आया। तो दिमाग के अंदर इम्प्रेशंस और स्ट्रेस और स्ट्रेन आपका बढ़ता चला जाता है। जो आप सोचते हो कि टीवी हम रिलैक्स करने के लिए देख रहे हैं, उसी में ही आपको टेंशन बननी शुरू हो जाती है। फिर कोई शो ऐसा देखते हैं, कोई रोने धोने का हो गया,
कोई मैच देखते हो आपकी टीम हार रही है, टेंशन बढ़ जाती है आपके अंदर। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन आजकल की लाइफ में बहुत बड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी सब तरफ है, तो अब रात को भी इंसान सोता ही नहीं, 5-6 बजे जागा रहता है, कोई 12 बजे जाता है, कोई 2 बजे जाता है, कोई 6 बजे जाता है। और जितना इंटरैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि दुनिया में इधर सो रहे हैं तो उधर जाग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन चलता है। इस करके इंटरैक्शन बहुत बढ़ने के कारण हम सब ज़िंदगी में स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ गया। उस सिचुएशन में हमें वो विधियाँ यूज़ करनी है जिसके ज़रिए हम अपने आप को शांत कर पाएँ, और वो है ध्यान टिकाना, थोड़ी देर अभ्यास में बैठना, मन को शांत करना ताकि वो भी शांत हो। अभी तो वो हलचल में ही रहता है, सुबह रात तक किसी ना किसी हलचल में रहता है, तो उसमें अगर मन को शांत करेंगे तभी मेडिटेशन अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ शांति जो अंदर के शब्द के साथ जुड़ के मिलेगी, उसमें कोई बाहर से हलचल आ भी रही है तो हम शांत हैं तो वो रुक जाएगी, वो और हलचल पैदा नहीं होने देगी। तो हमको खुद शांत होना, अगर हम खुद शांत होंगे तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन से हम डील कर पाएंगे। और अगर हम उस हलचल में ही डूब गए तो फिर हम भी स्ट्रेस के अंदर आकर कभी अपना ध्यान टिका नहीं पाएंगे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। ध्यान अभ्यास के लिए एक निश्चित स्थान पर बैठने का क्या महत्व है? हम लोग संत मत के रास्ते में यही बिलीव करते हैं कि पिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि रची है, ये धरती भी उन्होंने बनाई है, तो धरती में हर जगह पवित्र है, कहीं पर भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो कोई ऐसी जगह धरती पर नहीं है जो कि दूसरी जगह से बेहतर हो अभ्यास करने के लिए। जब हम अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान देते हैं तो हम लोग एक ही किस्म की चीज़ें रोज़ाना करते हैं ताकि हमें आदत पड़े। तो अगर हमने घर में एक कोई जगह बनाई है जहाँ पर हम अभ्यास के लिए बैठे, उसका महत्व ये होगा कि उस जगह को देख के हमारा ध्यान अभ्यास पर बैठने के लिए करेगा, ताकि हम बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास कर पाएँ। और जगह का कोई महत्व नहीं, हम किसी भी जगह पर अभ्यास कर सकते हैं, चाहे घर में करें, चाहे बाहर करें, चाहे कहीं और करें। ये देखना है कि जगह शांत होगी तो अभ्यास करना आसान होगा, अगर शोरगुल हो रहा है तो दिक्कत होगी। तो कोई भी जगह जहाँ शोरगुल ना हो वहाँ पर हम अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अपने घरों में अगर हम कुछ जगह रखें जहाँ पर कि हम अभ्यास करने के लिए बैठते हैं, तो फिर जब उसको देखते हैं, सारा दिन में इधर उधर जाते हैं, तो हमारा ध्यान रहता है कि हाँ यहाँ पर बैठकर अभ्यास करना है, तो फिर हम बाकायदगी से अभ्यास करने में कामयाब होंगे। बिना डर और चिंता के जीवन कैसे जिएं? इनसिक्योरिटीज़ इंसान की ज़िंदगी में तब आती हैं जब वो समझता है कि वो कुछ करने के लायक नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम सब पिता परमेश्वर की संतान हैं। जब पिता परमेश्वर की संतान है तो हमें फिक्र फाका क्या है? हमें जानना चाहिए कि प्रभु हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं और हमारा ख्याल कर रहे हैं। और जो उस अवस्था तक पहुंच गया, जिसने जान लिया कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हर पल हर क्षण हमारा मदद कर रहे हैं, तो वो फिर इंसान इनसिक्योर नहीं रहेगा। इनसिक्योरिटी तब आती है जबकि लगता है वो बाद में पता नहीं क्या होगा, ये लगता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं, अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये लगता है कि शायद ये काम होगा कि नहीं होगा। और जो ज़्यादा इनसिक्योरिटी इंसान को फ्यूचर की होती है कि कल क्या होगा, क्या मैं अपने आप को संभाल पाऊँगा, मैं अपने बच्चों का ख्याल कर पाऊँगा, मेरे बच्चे वेल सेटल्ड होंगे, उनके आगे बच्चे वेल सेटल्ड होंगे। तो इनसिक्योरिटी लाइफ में आती हैं जबकि इंसान को अपने आप पर फेथ नहीं रहता। तो जब अपने आप पर फेथ क्यों नहीं रहता? क्योंकि परमात्मा में फेथ नहीं है। अगर प्रभु में फेथ होगा कि पिता परमेश्वर से हम जुड़े हुए हैं, वो हमारे रक्षक हैं, हमारा तो वो हर समय सहारा देते हैं, जब उस अवस्था में हम होंगे तो फिर कोई इनसिक्योरिटी होगी नहीं और तब जिंदगी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी।
जब भी इंसान इनसिक्योर होता है तो वो रोता धोता ही रहता है, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, और सारी अपनी ज़िंदगी खराब करता है और आसपास की भी ज़िंदगी खराब कर देता है। सो द बेस्ट थिंग इज कि जो वो इंसान है उसको प्रभु में यकीन, प्रभु में फेथ होना बहुत ज़रूरी है। और फेथ कब होगा? जब प्रभु का कुछ अनुभव होगा। और अनुभव कब होगा? जब कुछ भजन सिमरन पर बैठेंगे, क्योंकि हलचल में तो प्रभु का एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। पिता परमेश्वर का एक्सपीरियंस हमें तब होता है जब हम शांत अवस्था में बैठते हैं। इसीलिए बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि हम भजन अभ्यास करें। उसके बहुत से फायदे होते हैं। तो रूहानी तरक्की तो होती है, लेकिन जो स्टेबिलिटी लाइफ में आनी चाहिए कि पिता परमेश्वर हैं, जब हम प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं, जब उनकी ध्वनि को सुनते हैं, तो हमें ये तो यकीन होता है कि कुछ है। ये नहीं है कि एक कही सुनी बात है, कि हमने खुद अनुभव किया। तो खुद एक्सपीरियंस करना अपने भीतर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो एक्सपीरियंस होगा तभी हमें यकीन होगा पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। और जब वो यकीन होगा तो फिर कोई इनसिक्योरिटी रहेगी नहीं, क्योंकि जिसको ये अनुभव हो जाए कि प्रभु उसके अंग संग है, तो उसको फिर डर किस चीज़ का? परमात्मा के साथ तो कुछ चीज़ खराब हो ही नहीं सकती, हर एक चीज़ अच्छी अच्छी होगी, सब चीज़ बढ़िया होगी, जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। ये समझ हमें आनी शुरू हो जाती है जब हमारा फेथ प्रभु में हो। तो द की इज कि हम प्रभु का अनुभव करें। और अनुभव तभी होगा जब हम शांत अवस्था में जाएंगे, जब शरीर शांत होगा और मन शांत होगा, तभी जाके पिता परमेश्वर का अनुभव हम कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें, बार बार करें, बेकायदगी से करें, और हम देखेंगे कि हम उस स्टेट पे पहुंचेंगे जहां हमें कोई फिक्र फाका नहीं रहेगा। जब ये अनुभव हो जाए प्रभु हमारे अंग संग हैं, हम उनके जो दो जाति रूप में ज्योति और श्रुति उसका अनुभव करते हैं, तो फिर इंसान बड़ा हंसी से खुशी से इस जिंदगी को गुजारता है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।